हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, भारत की संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है। जी हां, आज 2 अप्रैल 2025 को बहुत विवादित, चर्चित और भारत की राजनीति को एक बदलाव की ओर ले जाने वाला जो साबित होने जा रहा है, वह वक्फ संशोधन विधेयक आज मोदी सरकार, जो एनडीए की सरकार है, लोकसभा में पेश करने जा रही है। यह माना जा रहा था और कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए के घटक दल मोदी सरकार को छोड़कर चले जाएंगे, और जिनमें प्रमुख नाम था चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का। लेकिन अभी आज विधेयक पेश होना ही है कि कल शाम को ही इन दोनों ही दलों ने व्हिप जारी कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी और नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी मोदी सरकार के साथ है। जी हां, वक्फ बिल पर मोदी सरकार के साथ होने का न केवल दावा किया है, बल्कि इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को सरकार के समर्थन में वोट देने, खड़े होने, बात करने, बोलने, भाषण देने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप क्या है दोस्तों, इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा। व्हिप जो है दल बदल कानून से पैदा हुआ है, जिसके अनुसार जो पार्टी का मुख्य नेता होता है सदन में, वो जो आदेश दे देता है, पार्टी के सभी सांसदों या विधायकों को, अगर हम विधानमंडल में आएंगे तो उस आदेश का सदन में पालन करना होता है। यानी उसी आदेश के मुताबिक सदन में किसी विधेयक का, किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध करना होता है। यदि उस आदेश से कोई विमुख जाता है, आदेश का पालन नहीं करता है, तो वो दल बदल का दोषी हो जाता है, और तब ऐसे सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त करवाने के लिए उस पार्टी को आवेदन करने का हक हो जाता है। यानी कि कोई भी सांसद या विधायक मामूली तौर पर यह जोखिम नहीं लेगा कि उसकी सांसदी समाप्त हो जाए वर्तमान लोकसभा में। यही कारण है कि अब यह स्पष्ट हो गया कि जब टीडीपी और जेडीयू दोनों ने ही व्हिप जारी कर दिए, तब अब इस बिल का लोकसभा में पास होना एकदम निश्चित है। यानी सरकार तो नहीं गिरने जा रही है। एक और नेता पर चर्चा करूंगा, जीतन राम मांझी। जी हां दोस्तों, कहने के लिए तो जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं लोकसभा में, लेकिन वे एनडीए के बहुत प्रमुख नेता हैं। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो अति दलित समाज से आते हैं, मुसहर जाति से आते हैं। उन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में, विपक्षी नेताओं को सबक सिखाने वाली भाषा में एक बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुस्लिम समाज को केवल गुमराह करते हैं, उन्हें भड़काते हैं। आने वाले समय में मुस्लिम समाज यह मानेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह मोदी जी के साथ आएगा। यह बात जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वक्फ बिल के पारित हो जाने के बाद भारत की राजनीति बदल जाएगी, और मुस्लिम समाज के लोग अब देख पाएंगे कि कौन सी पार्टियां केवल उनको बरगलाती हैं, उनका वोट पाने के लिए ही उन्हें हमेशा निशाने पर रखवाती हैं। यानी वे पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में आने का तो जुगाड़ करती हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को गुमराह करने के सिवा कुछ और नहीं देती। यह बात किसने कही है? जीतन राम मांझी ने। उधर जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी सरकार के साथ खड़े होने के लिए हामी भर दी है। तो अब तो आज जो बहुमत का परीक्षण होगा, वह केवल एक खानापूर्ति भर रह जाएगा। फिर भी यह देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पुकार में कितने नेता, कितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती हैं। इनके पास कुल 234 सांसद हैं लोकसभा में। क्या ये 234 से अधिक वोट अपने पक्ष में कर पाते हैं? कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद रावण है नहीं, तो उनका भी यदि ये कोटा आता है तो 234 से अधिक होना चाहिए। ओवैसी की पार्टी इसमें शामिल नहीं है, उनकी भी जो सीटें होंगी उससे भी 234 से अधिक वोट आना चाहिए। इसके अलावा वाईएसआर रेड्डी की जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में,
या टीआरएस थी, बीआरएस हो गई है, भारत राष्ट्र समिति। इन पार्टियों का समर्थन भी आना चाहिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में। यह देखना होगा कि आज क्या समूचा विपक्ष लामबंद होता है इस मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी का रुख क्या होता है। वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो आज लोकसभा में जो कुछ होगा वो देखने लायक है। लेकिन यह तो तय है कि वक्फ बिल के बहाने से भारत की राजनीति एक नई दिशा की तरफ अब जा रही है। जीतन राम मांझी का यह बयान बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। इसी समय दोस्तों, पूरे भारत में एकमात्र प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, एकमात्र क्यों है? क्योंकि यही एक दलित समाज से आने वाली पार्टी कभी सत्ता में आ पाई है अब तक। और अब उस पार्टी के मेन वोट बैंक पर उसकी धुर विरोधी पार्टी पीडीए के नारे के तौर पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन वोट बैंक पर कब्जा करना और उसे नेतृत्व न देना, इसी की तो बात होती है। कांग्रेस ने भी जो 40 वर्ष तक शासन किया था, जिनको जयप्रकाश नारायण और लोहिया के शिष्यों ने ब्राह्मणों की पार्टी कहा था, वे भी तो लोगों से वोट जीतकर ही बैठते रहे होंगे ना। लेकिन विरोध क्या कहकर किया जाता था? यह कहकर किया जाता था कि यह ब्राह्मणों की सरकार है। उसी तरह से पीडीए के नारे के जरिए जब दलित समाज को अपनी तरफ लिया जा रहा है, तो क्या दलित समाज के नेतृत्व को भी स्वीकारा जाएगा? क्या दलित समाज के साथ वही होगा जो मुस्लिम समाज के साथ हुआ कि विगत 40 वर्षों से जो पार्टियां मुस्लिम समाज का वोट ले रही हैं, उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज में नेतृत्व पैदा नहीं होने दिया? क्या जो उत्तर प्रदेश जो एकमात्र प्रदेश है जहां दलित समाज का नेतृत्व पैदा हुआ था, उसे खत्म कर दिया जाएगा? इस बात की तरफ भी जीतन राम मांझी के बयान से इशारा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल के बाद देश की राजनीति में एक नए सिरे से चर्चा शुरू होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जो सतह पर आएंगी और इसका मूल्यांकन आज के बाद से किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।